सत्संग की बात बड़ी है। संतों महापुरुषों के सानिध्य, उनकी शिक्षाओं का अपने इस मनुष्य जीवन में आत्मसात करने का सुंदर होता है। संत महापुरुषों की बात, उनके जीवन का अनुभव हमारे जीवन में परमार्थ की तरफ, उस प्रभु की तरफ बढ़ने का एक सहज रास्ता है। इस संसार में जहाँ परमात्मा की समय दृष्टि सच्ची खोज संसार में करना बड़ा मुश्किल है, वहां पर सिर्फ संत महापुरुष संसार में आकर के वो रास्ता हमें संसार में दे। कबीर साहब ने कहा है, हरि है कान रेत में बिखरी, हाथी चुनी न जाए, कहे कबीर भली बुझाए ठीक। परमात्मा का भेद संसार में बहुत मुश्किल है। सारा संसार उसे खोज रहा है, कोई जंगलों में, कोई बियाबानों में, कोई जब तक नींद संयम में, कोई भौतिकता में, कोई संसार के बड़े सुख साधनों में, पर वो परमात्मा बहुत सूक्ष्म है और उसे पाने का रास्ता संसार के किसी भी भौतिक साधन में आपको नहीं मिलेगा। उसका साधन जब भी किसी ने पाया है अपने जीवन में, अपने इस मनुष्य शरीर की सार्थकता को, इस जीवन को बदलाव करके पाया है। और जो कहा करते थे, जिस परमात्मा को संसार सारी जगह सारे संसार में खोज रहा है, उस परमात्मा को खोजना, उसकी तलाश करना, ये बड़ी भारी मूर्खता की बात है। जो परमात्मा घट घट में रम रहा है, दुनिया की हर एक जगह विद्यमान है, उसे पाना हमारे लिए कोई प्रश्न नहीं है। हमारे और उसके बीच में जो भेद है, उस भेद को अपने जीवन से हटा लेना ये रास्ता है। हम उस प्रभु से दूर हुए हैं, वो प्रभु हमसे दूर नहीं है। हम संसार के बड़े बड़े साधन अपने मन, अपनी आत्मा पर चढ़ाकर संसार की गति में लगे हैं, वो हमसे दूर नहीं गए। अगर हम संतों महापुरुषों के जीवन को देखें तो ये बात हमें समझ में आती है। संतों ने अपना जीवन, अपने कुछ ऐसे साधन बदले जिससे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। महाराज जी ने इसके लिए डायरी बनाई। डायरी से महाराज जी ने अपने प्रिय साथ संगत को एक ही चीज समझाने की कोशिश करी, हमारे अंदर मन आत्मा पर जो जन्मों जन्मांतरों के संस्कार है, उनको धीरे धीरे साफ करना जरूरी है। दुनिया के तमाम प्रभाव हमें उस प्रभु से मिलने देंगे। और उन्होंने 4 हिस्सों में से बांट दिया। कहने लगे, पहला अगर हमें अहिंसा अपने जीवन में आ जाए, दूसरा सच्चाई आ जाए, छल कपट द्वेष, दुनिया की तमाम निंदा चुगली, इससे हम बचने का रास्ता खुद ढूंढे, तीसरी चीज पवित्रता आ जाए, चौथी चीज विनम्रता आ जाए। इन 4 पायदान पर अगर आप अपने जीवन में धीरे धीरे बदलाव लाते हो तो उस परमात्मा को ढूंढने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसमें से मैं एक चीज पर आज आपके सामने बात करूं, जिस पर बहुत कम, बहुत सूक्ष्म रूप में ही हमारे बीच में चर्चा होती है।
पवित्रता। हमारे जीवन में पवित्रता का क्या मूल है? हमारे जीवन में हमारे अंदर की शुद्धता का, हमारे अंदर की सफाई का क्या मूल है? महाराज जी कहा करते थे, मन से, वचन से, कर्म से अगर हम संसार में भोग के पीछे हैं, वासनाओं के वशीभूत हैं, तो हमारे जीवन में उस प्रभु के साथ जुड़ना नामुमकिन है। जब आप ध्यान करते हो तो सबसे पहला जो बंध है वो वासना का ही है। वासना एक ऐसी चीज है जो इस संसार को बढ़ाने के लिए तो परमात्मा ने बनाई है, पर इस संसार से आजाद होने, मुक्त होने के लिए वो सबसे बड़ा बात है। और जो कहा करते थे, जो भी इस संसार में इंद्रियों के घाट पर बैठा है, वासना उसे ठग रही है। इसने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नहीं छोड़ा। विश्वामित्र जैसे ऋषि वो वासना में ठगे गए। बड़े बड़े दूसरे ऐसे महापुरुष जिन्होंने इंद्रियों पर संयम नहीं रखा, वो जाकर के कहीं न कहीं मन विकारों में जाकर गए। आज ये इस कलयुग में सबसे बड़ा संसार में फंसाने का साधन है। और मुझे इस चीज का आश्चर्य होता है, मैं जब से आया पिछले लगभग 2 वर्ष हो गए, जितना मैं आप लोगों के बीच में रहता हूं, जितना मैं और दूसरे तमाम ऐसे विद्वान, ज्ञानी, ऐसे लोगों के साथ बैठने का मौका मिलता है, जितना ऐसे लोग मुझे दिखाई देते हैं जो आज दावा करते हैं कि वो गुरु जी का काम कर रहे हैं, वो स्वामी जी के सबसे प्यारे बच्चे से, जो ये दावा कर रहे हैं कि हमसे ज्यादा परमात्मा किसी और के अंदर बैठ कर काम नहीं करता। ऐसे ऐसे लोग जो संसार को डरा करके अपने साथ जोड़ने की जुगत में लगे हैं, मुझे आश्चर्य होता है वो भी इस छोटी सी चीज से ठगे जा रहे हैं। वो भी आज इन वासनाओं के वशीभूत होकर के संसार में बड़े बड़े जादू फैलने के बाद एक छोटी छोटी ठगी में अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। और मेरे सामने कई ऐसे जीवंत उदाहरण आए जहां मैंने ऐसे लोगों को जो दावा करते थे कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, वो अपने इस छोटे से भोग के कारण को रोक नहीं पाए, संसार में ठगे गए। और महाराज जी कहा करते थे, इसकी शुरुआत कहां से होती है? इंद्रियों से। कहा इंद्रियों के बस मन रहे, मन के बस रहे बुद्धि, कहो ध्यान कैसे रहे जहां ऐसा। हमारी जो इंद्रियां हैं ये हमारे मन की खुराक है। हमारा मन जो चाहता है वो इंद्रियां इकट्ठी करके से देती है। अब हम मन से तो निर्मल हुए नहीं, हमने बाहर से अपने शरीर को धोया, सुंदर कपड़े पहन लिए, सफेद कपड़े पहन करके हमने अपने आप को ऊंचे स्थान पर बिठा लिया। कुछ वर्ष इधर उधर के काम करके 10 लोगों में सम्मान पा लिया, पर मन की हालत कौन जाने। मन आज भी इन्हीं इंद्रियों के वशीभूत अपनी छुपी इच्छाओं के पीछे दौड़ रहा है। और जब मैं ऐसे लोगों को देखता हूं तो मुझे आश्चर्य होता है। जहां हम परमात्मा के ऐसे परम पद की तरफ चलने की बात करते हैं, जहां हमारे जीवन का आदर्श ये है कि हमें उस प्रभु से जुड़ जाना है, गुरु की दया लहर से अपने तमाम रोगों से ऊपर उठ जाना है, वहां हम अपनी पहली सीढ़ी में इतना ऊंचे हुए हैं, हमारे पास फुर्सत नहीं है कि हम अपने जीवन में सच्चाई की तरफ चल सकें। अब संतों महापुरुषों ने इसके बारे में क्या कहा है वो थोड़ा सा गौर फरमाइए। महाराज जी कहा करते थे, जो भोग और वासनाओं में तृप्त है, जिसके लिए पवित्रता कोई प्रश्न नहीं है, जो दूसरे की माताओं बहनों को, दूसरों के घर में दूसरों को जब देखता है तो उसके मन में भाव बचते हैं। तो महाराज जी कहा करते थे,
वो अपने जीवन में इस पहले ही सबसे बड़े पड़ाव में हार मान रहा है। मन आज भी इस तरह की चीजों में उलझा है जहां पर हम अपने जीवन में आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। महाराज जी कहा करते थे, बहुत बड़े दार्शनिक हुए, उन्होंने कहा किसी पर स्त्री की आंखों में 5 क्षण से ज्यादा देखने से ज्यादा भूख पैदा हो। किसी दूसरी स्त्री की आंख में जब तुम 5 सेकंड से ज्यादा देखते हो तो तुम्हारे मन में दया भावना, दूसरों का सत्कार करने की भावना, दूसरों की अच्छाई करने की भावना नहीं आती। 100 में से 95 लोग ऐसे होते हैं जो वहां कहीं न कहीं भोग के शिकार, कहीं न कहीं मन की वासनाओं के शिकार होते। इसका संयोग कौन कर रहा है? मुझे कहा करते थे, आज ज्यादा से ज्यादा लोग कहीं न कहीं इस जुगत में लगे हैं। मुझे तो कुछ बात का होता है, जब मैं एक सामान्य व्यक्ति नहीं पर उससे ऊपर आध्यात्म की चर्चा करने वाले किसी व्यक्ति को इस तरह के बड़े साधारण सी एक छोटी सी इस मन गति में उलझा हुआ पाता हूं, मैं उसको देख करके समझ जाता हूं कि ये उस मालिक की नाम की भक्ति करना तो बहुत दूर की बात है, अभी उनके दरबार में जाने के रास्ते में भी जाने को तैयार नहीं है। जब आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाने के लिए आपका भाव कैसा है, आपकी भक्ति कैसी है, आप वहां जाकर के क्या करने वाले हैं, ये तो मायने रखता ही है। पर ये भी मायने रखता है कि आप वहां जाने के लिए बाहर किस तरीके से आचरण बनाने के लिए तैयार हैं। आप अगर तरह तरह के उल्टे काम कर रहे हैं, आपका खान पान शुद्ध ना हो, आप जो है शरीर से जितने मैले कुचैले हो, शराब पीकर आए हो, आप सोचे मन में तो भक्ति भाव है कि हम तो परमात्मा के घर चलेंगे, मंदिर में दर्शन करेंगे। महाराज जी कहा करते थे, जैसे बाहरी आचरण भी बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ते हैं हमारी भावना को पूरा करते हैं, ऐसे ही मालिक की भक्ति के लिए हमारी बाहरी शारीरिक मानसिक वैचारिक साधन भी बहुत बड़ा कारण अदा करते हैं। और जब मैं देखता हूं बहुत से लोग बाहरी चीजों को जरा सा भी महत्व नहीं देना चाहते। लोग कहते हैं भैया जी को क्या है, भजन कराएं, बाहर जैसे भी रहे, हमारा अपना जीवन है, हम चाहे किसी को गाली दें, हम चाहे किसी को घूरे, हम चाहे किसी के लिए मन में बुरी भावना रखें, हम चाहे किसी के लिए अपना जीवन अपना मन कैसे ही बनाए, उससे आध्यात्म से क्या लेते हैं। महाराज जी कहा करते थे, अगर हृदय साफ नहीं होगा, अगर दिल का शिक्षा साफ नहीं होगा तो इसमें प्रभु का हर्ष नहीं पड़ेगा, इसमें मालिक का दर्शन नहीं होगा। तो महाराज जी ने 4 चीजों की चर्चा की कि आप हिंसा त्याग, आप झूठ को धीरे धीरे अपने जीवन में उतना सीमित कर दो जहां से काम ही चलना जरूरी है। जहां आपको लगे कि मेरा काम उसके बगैर चलेगा, लेकिन वहां ही बस अपनी इस एक छोटी सी अवधारणा का इस्तेमाल करो, ज्यादा से ज्यादा सच्चे रहो। चौथी चीज के विनम्र रहो, मत करो, अभिमान मत करो, पर उसमें बहुत संवेदनशील चीज को महाराज जी कहा करते थे, पवित्रता करना। पुरुष पर स्त्री के, पर स्त्री पर पुरुष के, आपके जीवन में मालिक के अलावा दूसरी किसी चीज का कोई स्थान आपके जीवन में औचित्य नहीं रखता। जब हम इस छोटी सी चीज को नहीं समझते, जब हम इस छोटी चीज की अपने जीवन में पालना नहीं करते, तो हम भक्ति से कोसों दूर चले जाते हैं, भक्ति तो हमारे जीवन में नजदीक तक नहीं रहती। और मैं ये चाहता हूं हमारे जितने भी भाई गुरु के शरण में गुरु जी की सोबत में आए हैं, आचरण पर बड़ा विशेष ध्यान रखें। आपका जीवन बाहर से जैसा होगा वैसा ही आप अपना आंतरिक जीवन बना पाओगे। मुझे कहा करते थे, आपका आंतरिक जीवन आपके बाहरी जीवन की परछाई है। आप ये कहो कि मैं बाहर किसी को कितना भी गाली गलौज करूं, अंदर से तो मैं मालिक से जुड़ा हुआ। क्या आप इस बात को मान लो? क्या आप इस बात का भरोसा कर लो? कोई आदमी घर जाए, अपने पति पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को बड़ा बुरा व्यवहार, बाहर निकलते बड़ा साधु बन जाए,
कि भाई मुझसे ज्यादा तो संसार में परोपकार करने वाला कोई नहीं। तो ये परोपकार कैसे माना जाएगा जब तुम अपने घर में सच्चे नहीं रह सकते हो, जब अपने घर में सरल नहीं रह पाते हो। महाराज जी कहा करते थे आपका आचरण आपकी आंतरिक प्रकृति की सीधी सारी परिभाषा है। आप जब गुरु की सोबत में आ गए तो आपने एक बड़ा भारी संकल्प ले लिया कि मैं अपने जीवन में अंदर से मालो माल होना चाहता हूं, मेरा हृदय पवित्र हो, मेरे अंदर उस परमात्मा के उस गुप्त भेद का मुझे भेद मिले, वो अंदर का ज्ञान मिले जिसे कमाने के लिए संतों ने बरसों वर्ष साधना की, इतने कठिन जब तक किए हैं, सहज भक्ति मुझे वो आसानी से हासिल हो जाए। पर उसके लिए आपका आचरण, बाहरी जीवन में आपका व्यवहार, आपका बाहरी जीवन ये संकल्प से भरा हुआ होना चाहिए। अगर आपने अपने बाहरी जीवन पर नजर नहीं रखी, दूसरे की तरफ देखते रहे कि दूसरा आकर मेरा सुधार करे, तो समझ लीजिए आपने अपने जीवन के सारे दरवाजे। सुधार जब भी करोगे आप करोगे, जब भी अपने जीवन में बदलाव लाओगे आप लाओगे। गुरु जी आपको सारी बात बताएंगे, आपको बात अच्छी लगेगी, अगर उसको बात को मानने का दिल करेगा कि बदलाव करोगे तो आप करोगे। जब आप संत की, गुरु की कोई बात सुनकर जाते हो, वो बात जब दिल में घर करती है, तब आप क्या करते उस बात के जीवन में अनुसरण करने के लिए कदम बढ़ाना शुरू करते हो। तो जो कहा करते थे इस बात की सीधी सीधी परिकाष्ठा समझो अपने जीवन के लिए। जो लोग ये मानते हैं कि हम गुरु से बहुत प्रेरित हैं और वो 2 घड़ी उसके लिए समय देने के लिए अपने आप को पूरी तरीके से विफल पाते हैं कि हमारे पास तो समय नहीं है, तो समझ लीजिए वो प्रेम की बात पूरी तरह से सच्ची नहीं है। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, बहन जी आई आकर के कहने लगे मैं स्वामी जी से इतने वर्षों से जुड़ी हुई हूँ, स्वामी जी ने नाम दिया, परिवार बहुत अच्छा हो गया, फल फूल करके जीवन में सारे आनंद मिले, सुख समृद्धि, घर परिवार सब अच्छा हो गया। मुझे जो है आप बार बार करते हो फिर करने के लिए तो बार बार सोचना पड़ता है। मैंने कहा ऐसी क्या बात है, कहने लगे सुबह पूजा करती हूँ, शाम को पूजा करती हूँ, सारा टाइम उसमें निकल जाता है, बीच में समय नहीं मिलता कि आप कह रहे हैं आधा घंटा ध्यान करो, तो ध्यान का समय में कहाँ निकालता। मुझे इस सुनकर आश्चर्य हुआ। एक तरफ ये बहन कह रही है मैं गुरु जी से बहुत प्रेम हूं, 30 साल स्वामी जी से मेरा बड़ा अटूट प्रेम रहा है, दूसरी तरफ वो कह रही है स्वामी जी को समय कैसे दें, समय देने के लिए फुर्सत नहीं मिल पा रही है, ये कैसा प्रेम है। एक तरफ हम कहते हैं हमारा सब कुछ गुरु जी का, दूसरी तरफ हम उनको अपने हृदय में बसाने के लिए अपना जीवन भर जोड़ने के लिए तैयार हैं। तो संत आते हैं इस बात को समझाने के लिए, कहते हैं ये मन का खेल है, मन ये चाहता है आप सिर्फ जबानी जमा खर्च करो, आप सिर्फ जबान से मीठी मीठी बात बोल करके खुश होते हो कि मैं गुरु जी के रास्ते पर बहुत आगे बढ़ गया। अभ्यास में, जीवन में, अपने जीवन में गुरु की बात को मानने के लिहाज से आप जब भी अपनी परख करोगे, आपका समय ही इस बात की सच्ची परिकाष्ठा होगा आप कहां पहुंचे। तो जो कहा करते थे सत्संगियों को चाहिए अपने बाहरी जीवन पर ध्यान रखें और सबसे ज्यादा इस बात का ध्यान रखें कि वो कैसे गुरु को अपने मन में स्थान रखें। अगर हम उसको सब कुछ मानते हैं, हम कहते हैं कि वो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, सब कुछ उसके करने से हो रहा, तो इस बात को हम अपने जीवन में पक्की तरह से गांठ बांधें कि जो सब कुछ जानता है, सब जगह है, सब कुछ उसके करने से हो रहा है, तो वो जो रास्ता बता रहा है वो आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ शुभ करने वाला है, सिर्फ आपके जीवन में लाभ है। तो जो कहा करते थे सत्संगियों को चाहिए, खास तौर से सत्संगियों के ऊपर जो 20-20, 30-30 वर्ष से गुरु की सेवा में लगे हैं, ऐसे सेवादारों को चाहिए जो सेवादारों से ऊपर भी और ऊंचे पद पर है, उनको चाहिए कि वो अपने जीवन में आदर्श बने, ऐसे बने जिससे दूसरे इंसान के सामने किसी की अपने जीवन में अवधारणा करने के लिए एक संकल्प शक्ति हो कि देखो उसने अपने जीवन को ऐसा बनाया है।
और मैं आपसे कहता हूं एक चीज से शुरुआत करो, अपने जीवन में पवित्रता धारण, अपने जीवन को बहकने मत दो, अपने जीवन को साफ करके रखो। कोई आपसे कैसा ही व्यवहार करे अपनी मर्यादा, कोई आपसे कितना ही प्यार से बात करे, उसमें बहको मत। वहां हिम्मत से डट करके अपने गुरु के वचनों के अनुरूप अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। लोग आपको जरा सी देर में गिराने के लिए जाने अनजाने में करते करेंगे। जब कोई देखेगा आप आगे बढ़ रहे हो, लोग बड़ी तारीफ करेंगे कि भाई ये तो बहुत ऊंचा सत्संगी हो गया, भजनानंदी हो गया, खूब अच्छे भजन करते। आप सेवा में लगोगे, लोग आपकी टांग खींचने की कोशिश करेंगे, कहेंगे ये देखो कितना बढ़िया सेवादार है, इससे सेवा करने सही मायने से। आप जो है भजन सिमरन करने की कोशिश करोगे, आप जीवन में अपने आहार पर संतुलन रखने की कोशिश करोगे, लोगों के यहाँ जाओ और कहोगे कि मैं 4 टाइम नहीं खाता, मैं जो है कम खाता हूं, मुझे भजन करना है, तो लोग बड़े ताली मारेंगे, कहेंगे कि ये देखो ये आए हैं, इन्हीं को सारा भजन करना है। जितने भी लोग संसार में हैं, जैसे संभव होगा आपको अपनी तरह बनाने की कोशिश करेंगे। कारण क्या है? उनको संतोष मिलता है कि हमसे आगे नहीं जा रहा, सब हमारी ही नाव में है जिसमें बड़ा छेद है, हम डूब तो रहे हैं, ये भी साथ में डूबे, इसमें संतोष जाता है। पर जो क्या करते थे, सत्संगियों को चाहिए दृढ़ संकल्प छात्र, दूसरों के सामने उदाहरण बने, अपने जीवन को ऐसा बनाएं जिससे आज के इस घोर कलयुग में जहां मर्यादा का कोई नाम नहीं रह गया, जहां कोई सच और झूठ की बीच की फर्क पहचानने को राजी नहीं, जहां ये नहीं पता चलेगा कि कौन भजन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, कोई सत्संग में सच्चे दिल से आया है कौन स्वान कर रहा है, वहां पर हमें गुरु की बात को आगे रखना है। इस कलयुग में, इस कीचड़ में हमें गुरु नाम का फूल खिलाना है। तो जो कहा करते थे उसके लिए संकल्प करें, उसके लिए त्याग हो, उसके लिए आपके जीवन में हट जुटे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप इसको सरल काम न समझना जो स्वामी जी ने आपको दिया है कि आपको आज के समय में गुरु नाम करना है, उसके लिए आपको अपने मन पर थोड़ा अंकुश रखना है। तो मैं पहली बात कहता हूं, वो चीज जो आज के समय में मुझे सबसे ज्यादा दिखाई देती है, लोग पवित्रता का ध्यान नहीं रख रहे, लोग अपने मन पर काबू नहीं रख रहे, लोग बहके बहके गिर रहे हैं, लोगों के जीवन का आदर्श दूर हो चुका है, लोग सत्संग और भक्ति छोड़ करके मन के पीछे दौड़े हैं। थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें, हमें जीवन में गुरु नाम तभी हासिल होगा जब इन 4 पायदानों को मजबूत करें। पहले अपने जीवन में अपने आप को प्रेम भक्ति से जोड़ो। हर चीज का इलाज हिंसा नहीं है। महाराज जी कहा करते थे, अगर चांटे का जवाब चांटा ही होता तो संसार में सारे मर जाते, कोई जिंदा नहीं, सबको चांटा मारता। कौन ऐसा है संसार में जिसे हिंसा नहीं करता? पर जो है आपके मन में उस गुरु प्रेम का भाव होना, आप सबको संसार में उसकी दृष्टि से माने। दूसरी चीज कह रहे हैं कि आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि आप जीवन में सच्चाई के रास्ते पर चलो, जहां झूठ हो, परेड हो, कपट हो, दिखावा हो, जहां इस तरह की चीजें हो, वहां से 2 कदम पीछे, वहां आपके लिए कुछ नहीं है, आपका भला भी नहीं होगा। आप खड़े होकर मान बढ़ाई बटोरने की कोशिश करोगे, हाथ कुछ नहीं लगेगा। दुनिया आपको 2 घड़ी के लिए आसमान पर चलाए और उसके बाद चलेंगे झाड़ से ऐसे खींचकर गिरा देगी, आपको पता नहीं होगा। 2 घड़ी की बात आएगी, झूठ, परेड, इन सब चीजों का साथ में। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे चाहता हूं, खास तौर से जो सत्संगियों में भाई सेवा के रास्ते पर चल रहे, मर्यादा रखो, आपको पवित्रता को जीवन में धारण करना। अगर आप शादीशुदा हो तो घर से बाहर न जाओ, दूसरों पर गलत नजर मत करो, दूसरों पे जाकर के इस तरीके की जीवन बने। सत्संगियों को चाहिए, सेवादारों को चाहिए, सेवादारों से ऊपर जो मुखिया होने चाहिए, जीवन में आदर्श प्रस्तुत करें। और अगर आप इस चीज पर चलेंगे तभी गुरु भक्ति के रास्ते पर लगेंगे। और मैं एक चीज मानता हूं, हमारे इस सत्संग सब परिवार में हमारे जितने भी घर के सदस्य हैं, जैसे घर में रहते हैं, आप अपने घर में जाओ, अपनी माता को, अपनी बहन को आप सम्मान दृष्टि से देखिए।
वहां आपके मन में छल नहीं आएगा, वहां आपके मन में भोग नहीं आएगा। अगर आप अपनी माता बहन को देखोगे मन में हमेशा सम्मान होगा, हमेशा मन में एक आदर की भावना है। महाराज जी कहा करते थे ऐसे सबके लिए बनाना है, ऐसा ही भाव सबके लिए। मेरे लिए ये बहुत बड़ा जीवन में आध्यात्म के लिए बुनियादी कदम है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, आप इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। आज से 10 वर्ष पहले जब मैं आश्रम से गया छोड़ तो बहुत सारे कारणों में ये भी एक कारण था जिसकी वजह से मैं आश्रम से गया कि लोग पवित्रता का ध्यान नहीं, पवित्रता छोड़ करके सत्संगियों में सिर्फ मनमुक्ता और भोग शामिल। तब बात कुछ और थी, अब बात कुछ और। तब मुझे जाना पड़ा, अब जो है आपको जाना पड़ेगा। अगर जो है आप इस चीज पर कदम नहीं रखेंगे तो जो है आपको संकल्प साधना पड़ेगा, आपको इस चीज को बनाना पड़ेगा कि हम गुरु भक्ति में जिस दिशा में चलना चाहते हैं उसके लिए हमारा जीवन आचरण, हमारा स्वभाव, हमारे जीवन का ये जो पवित्रता है बहुत बड़ा मापदंड होना चाहिए। और आप ये मत सोचिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने मीटिंग ली, शायद इसमें एक चीज मैं बोल गया जिसका लोगों ने गलत पकड़ा। मैंने इसमें बोला कि मैं अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं जो है चला जाऊं, पर मैं जाने वाला नहीं हूं। मैं इस बार आपको मैं आपको ये जो भी भाई इस मर्यादा को नहीं रखेगा उसको तब तक जो है बाहर रखूंगा जब तक वो अपनी गलती मानकर सुधार के लिए काम नहीं। तो आपको ये बात समझनी है, हमें अपने जीवन में जब संकल्प ले लिया है, दूसरे रिश्ते छूट सकते होंगे, गुरु भक्ति गुरु शिष्य का नाता नहीं छूटता है। तो आप ये सोचे एक बार आपने गुरु जी को हाथ छुड़ा दिया तो जो है खुशी से किया या गलती से किया, पर अभी काम हो गया, अब आप पीछे नहीं रहे, अब आप इस रास्ते पर चल रहे। तो आपको अपने जीवन में प्रेम से या फिर शक्ति से, आपकी इच्छा है, आपको ये सुधार बनाना है। और हम जिस स्वामी जी के मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, स्वामी जी के जिस इस बहुत बड़े सपने को आगे ले जाना चाहते हैं कि स्वामी जी के नाम से सारी दुनिया में रूहानियत की, आध्यात्मिकता की बाढ़ आ गई, वो चरित्र से आए, सिर्फ जीवन के सुधार से आए। तो हर एक सेवादार जो चरित्र का सम्मान करता है वो आगे रहेगा, जो है चरित्र का ध्यान नहीं रख रहा है, सिर्फ चित्र को पूछ करके वाहवाही करना चाह रहा है, उसको टाइम लगेगा, उसको तब तक बाहर खड़ा रहना पड़ेगा जब तक वो सुधार के लिए तैयार नहीं है। मैं और चीज आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग ये विचार कर रहे हैं कि भैया जी काल का रूप है, भैया जी जो है काल का रूप बनकर आए हैं। मैं उनके लिए तो काल का रूप हूँ जो है अपने लिए कई गति खोज रहे हैं, जो तरीका ढूंढ रहे हैं कि कैसे उनकी रोजी रोटी संगत की सेवा से चलती है। पर आपके लिए मैं उतना प्रेमी हूँ, उतना प्रिय हूँ जितना आपको कोई और मिलेगा। इस बात का ध्यान रखें। बहुत से लोग बनाने की कोशिश करेंगे, बहुत से लोग भरमाने की कोशिश करेंगे, बहुत से लोग कहेंगे कि भैया जी प्रेम नहीं करते, भैया जी तो डांटते बहुत है। पर ये सारी चीजें उनके लिए है जिनके मन में जो है लूटपाट के रास्ते, जो शरणागत है, जो प्रेम में है, जो चीजों को सुधारने के लिए संकल्पबद्ध है, उससे ज्यादा ये गुरु जी के दरबार किसी और के लिए मिले नहीं। तो आप अनर्गल बातों में ना फंसे। बहुत से लोग इसी प्रश्न में उलझे हुए हैं, उत्तराधिकारी कौन है, उत्तराधिकारी कौन है। अब आप इन तमाम चीजों को छोड़कर मन में गुरु भक्ति की, गुरु की बात को जीवन में उतारने की संकल्प की तरफ बढ़ना शुरू करें, नहीं तो सारा जीवन इन्हीं चीजों को गिनने में लग जाएगा कि जो है ये है वो है, आपका सारा समय उसी में बर्बाद होने वाला है। तो उससे बचने के लिए इन तमाम प्रश्नों से बचें और अब गुरु भक्ति में इनकी याद से अपने जीवन चरित्र को मजबूत बनाने की तरफ कदम उठाना चाहिए। तो आप सबके लिए इस दिशा में बढ़ने के लिए खूब स्वामी जी
आपको आशीर्वाद दे। मैं जितना सहयोग आपको दे सकता हूँ उतना सहयोग आप मुझसे अपने जीवन को सच्चा सुच्चा बनाए। गुरु भक्ति के लिए मन में एक बड़ी ऊंची और बहुत पवित्र भावना कि हम उस मालिक को याद करने के लिए बैठते हैं जिससे हमारे जीवन में उस प्रभु का नाम, उसकी सच्ची भक्ति हमारे अंदर है। जब तक आप ऐसा बनाएंगे नहीं तब तक गुरु भक्ति, उस मालिक की याद जीवन में एक अलग रूप आपके जीवन में देगी। तो हमें ये बनाना है। और खास तौर से मैं अपने सेवादार भाई बहनों से प्रार्थना करता हूँ, जितने भी हमारे सेवादार भाई बहन हैं जो संगत की सेवा में लगे, जो संगत के लिए कोई भी सेवा के कार्य के लिए चुने गए, चाहे वो सत्संग की सेवा हो, चाहे वो किसी और तरह की सेवा हो, जैसे ही किसी सेवादार को चुन लिया जाए, जैसे ही किसी सेवादार को सेवा सौंप दी जाती है, उसका जीवन दूसरों के सामने एक उदाहरण के रूप में आ जाता है। हम 10 लोग उसे देखते हैं, हम कहते हैं कि चुना गया है, इसको सेवा के लिए नियुक्त किया गया है, ये आके सत्संग करेंगे, ये आपकी सेवा लेंगे, ये आपका सहयोग करेंगे। तो सेवादारों के लिए खास ये संकेत है कि हमें अपने जीवन में इन 4 मापदंड को उतारना जरूरी है। और मैंने आज मीटिंग में भी ये बात बोली है, हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं पूरे क्षेत्र में, उन सबको ये निर्देश दिया है कि इन 4 मापदंडों पर सबको बिल्कुल पहली नजर से परखें। अगर कोई किसी का अनादर कर रहा है, अगर कोई किसी के कान भर रहा है, अगर कोई किसी को बिना किसी बात के सत्संग से विमुख होकर के मनमर्जी के रास्ते पर ले जा रहा है, संतों की बात से अलग हटा रहा है, अगर किसी को भोगों की तरफ ले जा रहा है, तो आप वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप वो चीज स्वीकार नहीं करेंगे। अगर आपने वो चीज स्वीकार कर ली, आपके रहते मुझसे किसी तीसरे से शिकायत आई कि भैया ये आपने वो एक 3-4 लोग किए थे, वो तो कुछ करते नहीं है, पीछे जो है ऐसी ऐसी हरकतें हो रही है, तो मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगा कितने सेवादार नियुक्त किए गए। और अगर आपके पास जवाब नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि आपने ध्यान नहीं दिया, आपने गुरु की सेवा में कहीं न कहीं थोड़ी लापरवाही है। तो इस बात का ध्यान रखना है सभी सेवादारों को, आपको एक जिम्मेदारी सौंपी गई है। और हर एक सत्संगी भाई जो क्षेत्र में है उसका सम्मान, उसका प्रेम भाव गुरु की तरफ लगा रहे, उसकी सेवा गुरु तक पहुंचे और उसके और आपके बीच में भाईचारे का संबंध, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप जो है उसे गुरु प्रेम की नजर से देखें, गुरु की नजर से देखें, वहां उससे ज्यादा कोई और नजर नहीं होनी चाहिए। इन चीजों में मैंने बड़े सख्त निर्देश दिए हैं, हमें इन चीजों का पालन करना है और कराना भी। तो आप सब लोग इस बात का ध्यान देंगे। हम स्वामी जी के सपने को साकार करना चाहते हैं, जहां परमार्थ आध्यात्मिकता हर एक हृदय में भरी है, सबके हृदय में गुरु प्रेम बसा। तो ये ऐसे नहीं आए, इसके लिए थोड़ा त्याग है, और ये त्याग हम करने के लिए तैयार है। हमारे सेवा भाई बहन तैयार है, जितने भी सेवादार भाई बहन हैं, तो आप सभी लोग इसमें सहयोग करें। और आज के बाद मैं चाहता हूं कि पवित्रता वाली एक खास चीज पर मुझे कभी सुनने में शिकायत नहीं आए। ये हर एक सेवादार की जिम्मेदारी है कि वो ये चीज किसी भी हालत में बर्दाश्त न हो। तो इस चीज का आप सब लोग पालन करेंगे, ऐसी मेरी विशेष इच्छा है। आप इस चीज को जीवन में उतारेंगे, गुरु की बात मान करके अपने और गुरु के बीच में किसी तीसरी चीज को नहीं आने देंगे, ऐसा मेरा विशेष आप सबसे अनुरोध है। इस दिशा में ताकि खूब खूब स्वामी जी की दया करने का आशीर्वाद। तो इतनी बात कहते मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज का सत्संग कार्यक्रम समाप्त होगा। 1-2 सूचनाएं हैं वो मैं आपको बता दूं, उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। सबसे पहली बात तो जो सत्संग लगे अपने क्षेत्र में उसका लाभ आप उठा लेंगे। कल का सत्संग बीसलपुर में हमारा स्वामी जी महाराज का आश्रम है, वहां पर होगा। कल शाम को ही एक सत्संग बरेली शहर में लगा हुआ है, मॉडल टाउन में शाम को वो सत्संग है। तो जो भी भाई बहन शहर में व्यस्तता के कारण किसी और वजह से यहाँ आज नहीं आ पाते, या फिर जो भाई बहन आज सत्संग में किसी भी कारण से नहीं आ पाए,
आप सबकी जिम्मेदारी है कल शाम के सत्संग में उनको सूचना दे दें। एक और मौका है, कल शाम का सत्संग शहर में होगा, तो मॉडल टाउन में वो कार्यक्रम है, सभी भाई वहां पर पहुंचकर लाभ उठा। परसों मंगलवार को तिलहर में एक सत्संग का कार्यक्रम है। भाई रामेश्वर जी बहुत कहते हैं कि सब जगह हमारा प्रचार करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत आ जाए। रामेश्वर जी आप सबको बुला रहे हैं। परसों के दिन स्टार प्लाजा मैरिज हॉल है, वहां पर सत्संग कार्यक्रम है, तो सभी भाई बहन परसों के दिन जरूर वहां पहुंच करके सत्संग का लाभ उठाएंगे। अब एक जो सूचनाएं मैं आपको दे दूं, उसका आप ज्यादा से ज्यादा लाभ लें। पहली चीज ये है, स्वामी जी की संस्था दिव्यानंद योग साधना समिति, ये एक संस्था पिछले दिनों आपके सामने उसका पदार्पण हो गया है। पिछले दिनों उसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ, सारी कार्रवाई कंप्लीट हुई। अभी इस महीने वो पूरी तरह से आ है, इसमें हमारे पास सूचना आ गई। इसका मतलब है नए वर्ष से जनवरी 2024 से स्वामी जी की संस्था सेवा के क्षेत्र में 7 साल सत्संग और ज्यादा से ज्यादा संगत से जुड़ने के क्षेत्र में भरपूर काम करेगी। इस संस्था के जितनी भी इकाइयां हैं, आपके बरेली में 5 तहसीलें हैं, 5 तहसीलें और आसपास बदायूं में फरीदपुर और जितने रामपुर के, या आपका पूरा मंडल लगता है, यहाँ इस पूरे क्षेत्र में इस संस्था की इकाइयां अपने आप बन जाएंगी, वहां के अधिकारी नियुक्त हो जाएंगे। जनवरी में एक सभा होगी जिसमें इस संस्था से जुड़े हुए सभी सदस्य पदाधिकारी आपके सामने उनको मिलाया गया है, ताकि आप समझ जाएं आपके क्षेत्रों में कौन लोग हैं जो अब स्वामी जी के मिशन को सुचारू रूप से कर रहे हैं। उस सभा में आप सबको भी बुलाया जाएगा ताकि आप ठीक से इस सेवा के मिशन को ठीक से समझ सकें। उस सेवा कार्य को और गति देने के लिए इसमें सेवादार ज्यादा से ज्यादा बनाने का प्रावधान है। जितने भी सत्संगी भाई बहन स्वामी जी के सत्संग से जुड़े, स्वामी जी की संगत के सत्संग परिवार के सभी लोग इस संस्था के सदस्य बन सकते हैं। तो इसके लिए 3 श्रेणियां हैं। आजीवन सदस्य, जो आजीवन सदस्यता लेना चाहते हैं वो मेरे पास आ जाते हैं और मेरे पास वो सदस्य बन जाते हैं। जिन भाई बहनों ने अभी तक आजीवन सदस्यता दी है, जनवरी से उनको उनकी रसीदें मिल जाएंगी। दूसरी चीज, जो भाई बहन समर्पित सदस्य बनना चाहते हैं, जनवरी से 2100 रुपए समर्पित सदस्य की सेवा उनकी जमा होगी। तो वो वार्षिक है पूरे वर्ष की। अगर वो हर महीने देना चाहते हैं तो 175 रुपए की सेवा हर महीने देकर के पूरे वर्ष वो 2100 रुपए पूरी सेवा धीरे धीरे करके भी जमा कर। जो भाई बहन सामान्य सदस्य बनना चाहते वो भाई बहन कुछ भी जो भी उनको संभव हो वो सेवा दे गए सदस्य, और इस संस्था की एक मजबूत बनाने की कड़ी में अपना सहयोग दे सकते। हमारे स्वामी जी महाराज का एक लक्ष्य है कि हम सेवा के कार्यों को भी आगे बढ़ाएं। तो मेरा इसके लिए सभी भाई बहन है, जनवरी तक जितने भी भाई बहन पुराने जो अभी रसीद जिनको मिली है, जिनके पास पुराना जो भी खाता है, दिसंबर के आखिर तक वो जमा करा देंगे, ताकि जो भी भाई बहन पुराना खाता जमा कराते हैं उनको नई सामग्री उपलब्ध करें। तो जो भाई बहन पुराना खाता जमा करेंगे तभी उनको क्या आगे का इस सेवा समिति का पूरा कार्यभार सौंपा जाएगा। तो आप लोग जितने भी इंचार्ज हैं पूरा वर्ष का हिसाब बनाते हैं, दिसंबर तक बनाने एक पूरा महीना है, और दिसंबर तक आखिर तक जहां भी संभव हो, जहां आपको सत्संग में आने का मौका मिले, नहीं तो महीने के आखिर में वो सारी रसीदें जमा कराएंगे ताकि आप नए वर्ष की रसीदें दी जा सके। तो ये व्यवस्था है जो अब अगले महीने चलनी है बहुत सुचारू रूप से, आप उसका ध्यान रखेंगे। दूसरी बात यह है, अगले महीने दिसंबर है
बहुत से भाई बहन जोर दे रहे थे कि भैया जी अपने सत्संग का भंडारा बनाइए। हमने सबसे एक ही अनुरोध किया कि भंडारा जहाँ स्वामी जी चाहेंगे वहां बनेगा। हम तो बहुत जोर लगा के देख चुके, पहले भी जोर लगाया था, जो उन्होंने चाहा वही होगा, आगे भी वही होगा। पर एक सत्संग का कार्यक्रम जो इस व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कि हम अपनी समिति से दिव्य आनंद योग साधना समिति से एक नई व्यवस्था करें, तो भंडारा में 2 दिन का प्रोग्राम रखा है। भाई श्याम बिहारी जी आपके सामने 2 दिन का प्रोग्राम है। ध्यान योग शिविर और सत्संग के कार्यक्रम के रूप में 23 और 24 दिसंबर 23 दिसंबर और 24 दिसंबर 2 दिन का कार्यक्रम है। जैसे पहले भंडारे होते थे, तो ये भंडारा आश्रम में ये 2 दिन का कार्यक्रम होना है। पहले दिन सत्संग, 2 ध्यान शिविर और थोड़ा सा अपने शरीर अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए किसी विशेष अपने जो भी हमारे सहयोगी हैं वो वहां पर अपना व्याख्यान देंगे। दूसरे दिन के कार्यक्रम में योग और जो भी स्वास्थ्य संबंधी अपनी समझदारी से जुड़ी हुई चीजें हैं उसको आपको बताने के साथ साथ सत्संग का कार्यक्रम चलेगा। 2 दिन का कार्यक्रम है और नए वर्ष से सेवा के काम जोरों से आगे बढ़ सके, इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बताई जानी है। तो उसके लिए सूचना आपको वही दी जाएगी। तो अगर आप वहां आएंगे तो नए वर्ष में क्या होना पता चलेगा, और अगर आप नहीं आएंगे तो आप वंचित रह जाएंगे, फिर आप पूछते रह जाएंगे भैया जी ने क्या बताया। तो इसीलिए जो भी भाई बहन वहां पहुंचेंगे उनको सुधार मिलेगा। 23-24 दिसंबर का आपके कार्यक्रम है। सभी भाई बहन ज्यादा से ज्यादा हमें पहुंचेंगे, लाभ है। सारी व्यवस्था श्याम बिहारी जी और सभी सहयोगी मिलकर करेंगे, पूरी पीढ़ी की संदर्भ में सही। तो ये कार्यक्रम अब आपके सामने है। अब इसके बाद प्रार्थना होगी।